गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे लेसन सेकंड हिंदी क्लास सेकंड। लेसन नेम आलसी गधा। जैसा कि आपको लेसन के नेम से ही पता चल गया होगा कि इसमें किसके बारे में बताया गया, आलसी गधे के बारे में बताया गया। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह गधा बहुत आलसी तथा चालाक था। आलसी और चालाक था। एक दिन उसके मालिक ने बाजार जाकर पूछा, कुछ नमक बेचने की सोची। जो गधे का जो मालिक था उसने क्या सोचा, बाजार जाकर मैं कुछ नमक बेच देता हूँ। वह अपने गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। किस पर? जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि गधे के ऊपर नमक की बोरी रखी हुई है। जैसे ही वे दोनों रास्ते में नदी को पार करने लगे कि अचानक गधे का पैर फिसल गया। पिक्चर में दिख रहा है ना, जैसे वो नदी पार करें तो गधे का पैर फिसल रहा है और वह नदी में गिर पड़ा। गधे को चोट तो नहीं लगी, उसको चोट नहीं लगी, पर खड़े होने पर उसे ऐसा लगा कि उसकी पीठ पर रखे नमक के बोरे का बोझ कम हो गया है। उसको क्या लगा कि उसके पीठ पर जो नमक का बोरा रखा है उसका भी जो बोझ है वो कम हो गया है। दूसरे दिन गधा फिर से नमक से भरा बोरा लेकर चल दिया। फिर से उसने क्या किया, नमक से भरा बोरा लेकर चल दिया अपने मालिक के साथ। अब वह जानता था कि उसको क्या करना है। गधे को अब अपनी पीठ पर लदा बोझ कम करना था। अतः जब गधा और उसका मालिक नदी पार करने लगे तो गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसलकर गिर पड़ा, क्योंकि उसको क्या करना था, अपना बोझ कम करना था। इस बार फिर से उसे अपनी कमर पर रखे नमक का बोझ कम लगने लगा, फिर से कम लगने लगा। उसने सोचा यह ठीक हुआ। ठीक है, गधे के मालिक ने उसकी यह चालाकी पहचान ली। गधे का जो मालिक था उसने क्या कर लिया, उसकी जो ये चालाकी थी पहचान ली। उसको बहुत क्रोध आया क्योंकि उसके नमक के बोरे में से काफ़ी नमक बह गया था। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, अगर नदी में नमक की बोरी गिरेगी तो वो तो बह जाएगी ना, नमक उसके साथ मिक्स होके वो नदी में बह जाएगा नमक। उसने गधे को सबक सिखाना चाहा। क्या करना चाहा? गधे को सबक सिखाना चाहा। तीसरे दिन गधे का मालिक गधे की पीठ पर रुई से भरा बोरा रखकर बाजार चल पड़ा। अब वो क्या किया, उसने रुई से भरा बोरा बाजार में लेकर उसे चल पड़ा। गधे ने सोचा कि फिर से उसको अपनी चाल चलनी चाहिए। उसने क्या सोच लिया, फिर से वो वही करेगा कि नदी में गिर जाएगा, लेकिन इस बार क्या थी, रुई थी। जब वे दोनों नदी पार करने लगे तो गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसल गया ताकि उसकी कमर पर रखा बोझ कम हो जाए, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी कमर पर रखे बोरे में भरी रुई ने अपने अंदर पानी सोख लिया और उसकी कमर पर रखा बोझ और अधिक भारी हो गया। अगर रुई को हम पानी में डालते हैं तो थोड़ा सा हैवी हो जाती है रुई। अब चालाक गधे को तो वह बोझ लेकर चलना ही था, परंतु अब गधे को समझ आ गया था कि यदि हम चालाकी करके काम को टालते हैं तो हम और भी अधिक परेशानी या संकट में फंस सकते हैं। उसी तरीके से जैसा कि आप काम नहीं करते हो और वो काम बढ़ता जाता है, बाद में क्या हो जाता है, वो आपके पास इतना सारा काम हो जाता है कि आप उसको कर नहीं पाते हो। तो इसलिए अपना काम समय पर करना चाहिए, चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। ओके, चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।